Today topic is LVDT. LVDT stand for linear variable differential transducer or linear variable differential transformer. So LVDT is a positive or magnetic displacement transducer. It is commonly used to measure the force, weight, pressure and acceleration which depend on the force in term of the amount and direction of displacement. तो LVDT बेसिकली जो यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट, बट जो ये डिस्प्लेसमेंट ऑकर हो रहा है ड्यू टू द फोर्स, वेट, प्रेशर और एक्सेलरेशन, सिंपली वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि हम जो डिस्प्लेसमेंट मेनली ड्यू टू द जिन पैरामीटर्स की वजह से होता है वो उनको भी ये मेजर कर सकता है. नाउ हियर जो फिगर आपको दिख रहा है ये कंस्ट्रक्शन में ये एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली यहाँ जैसे हमने LVDT को जब स्टैंड किया है तो जो T स्टैंड फॉर द ट्रांसफार्मर और ट्रांसड्यूसर, तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर क्यों कह सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर पता है कि हमारे दो वाइंडिंग्स होते हैं, दैट इज़ हैविंग द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. प्राइमरी वाइंडिंग वेयर द इनपुट सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में जहाँ पर हम लोड को लगाते हैं. तो यहाँ पे सिंपली ये ट्रांसफार्मर की तरह इसका कंस्ट्रक्शन है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर इसको हम कह सकते हैं. तो हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, देयर इज़ द प्राइमरी वाइंडिंग that where is input applied, and here is the at the output there is the two secondary winding, that is S1 and S2, having the number of the coils, having same number of the coils, and these two windings are connected in series but in the opposite polarity. बट इन अपोजिट पोलैरिटी मीन्स एक्चुअली क्या है कि हमें यहाँ पे नेट, जैसे अगर हम बात करें, अगर वर्किंग बात करें ट्रांसफार्मर का, जैसे आपको ये पता है कि इट डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ द फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ कि हम जब सप्लाई देते हैं प्राइमरी में जब करंट फ्लो करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर इज़ आल्सो द EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी क्वाइल्स, and the EMF induced and which EMF is having the polarity depend upon the in which direction current or flow in the primary. तो सिंपली वी कैन से दैट हम यहाँ पे जो अपोजिट पोलैरिटी के बारे में जो कनेक्शन सीरीज किया गया है बेसिकली है क्या कि हम यहाँ पे जो एक बीच में जो मूविंग कोर लिए हुए हैं, दिस कोर इज़ मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वजह से क्या होगा कि हमारे जो फ्लक्स लिंकेज होंगे बोथ द कॉइल्स आर चेंजेड व्हेन द मूविंग कोर एट द नल पोजीशन मीन्स द सेम flux link with these two windings and the same EMF are produced in these two, and overall when we due to the opposite polarity we get the net voltage is equal to the 0. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे E1 B2 मान लो, अगर E1 अगर आपका पॉजिटिव है, E2 अगर निगेटिव है, तो आपको नेट वोल्टेज E1 माइनस E2 मिलेगा. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे कोर को ऑन अप्लाइंग द फोर्स और वेट और प्रेशर में अप्लाई करते हैं, तो ये जब कोर जब मूविंग होगा तो जो फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा इन S1 S2, देन उसके अकॉर्डिंग हमारा E1 E2 की वैल्यू चेंज होगी, और जब E1 E2 की वैल्यू चेंज होगी देन हमारा जो आउटपुट भी आपका यहाँ पे चेंज होगा. तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये मूविंग कोर का, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारा ये आउटपुट दैट इज़ VAB, वो आउटपुट हमारा यहाँ पे चेंज होगा. सिंपली ये कैन से दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्टेज, और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पैरामीटर को भी हम वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. LVDT कंसिस्ट ऑफ वन प्राइमरी वाइंडिंग, two secondary winding which are placed at either side of the primary winding on the same magnetic core as shown in the figure. जैसा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, magnetic core is free to move inside the coil and the motion of the coil measured the quantity of the force or weight. तो जो मैग्नेटिक कोर है इट इज़ फ्री टू मूव, और ये जो मोशन ऑफ द कोर है दैट इज़ मेजर द क्वांटिटी ऑफ द फोर्स और वेट. There are the two secondary winding S1 and S2 have the equal number of the turns but are connected in series and opposite, so that EMF induced in these winding is one here 180 degree out of phase with each other, and they are cancel out E of each other.
तो ये जो हमारे जो भी मैंने डिस्कस किया कि सीरीज कनेक्शन है बट इज अपोजिट इन पोलैरिटी ड्यू टू दिस, तो हमारे जो ईएमएफ इंड्यूस होंगे दैट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, मीन्स दे इफेक्ट आर कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी गेट द आउटपुट इज इक्वल टू जीरो एट द नल पोजिशन. Induced voltage E1 and E2 in the two secondary winding are equal but opposite in direction and is shown in the figure. When core is the center of secondary winding S1 and S2, already मैं डिस्कस किया हूँ कि अगर आपका सेंटर में है then induced EMF E1 and E2 will be equal but will be opposite in polarity, hence they cancel each other and net voltage become zero. जब कोर आपका सेंटर में होगा उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E1 एंड E2 हमारे वो इक्वल होंगे अपोजिट पोलैरिटी एंड दे आर कैंसिल आउट ईच अदर एंड नेट वोल्टेज इज जीरो. एंड व्हेन द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स मूव द कोर डाउनवर्ड मूव कर रहा है उस केस में द इंड्यूस वोल्टेज E2 इन सेकेंडरी कॉइल दैट इज X2 इंक्रीजेड बट द इंड्यूस वोल्टेज इज इन द S1 डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड and they are still out of phase, due to which some net voltage are induced at the output terminal A and B and which magnitude is E2 and E1. तो अगर मान लें कोई हम फोर्स और वो अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से कोर हमारा मूव करता है नीचे की तरफ, तो जो फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू द S1 is decreased but with the S2 is increased, simply we can say that here E2 is increased and E1 is decreased, then we get the net voltage बिकॉज हमारे यहाँ पे वोल्टेज एक अधिक होगा एक कम होगा, इसलिए आपको यहाँ पे नेट वोल्टेज आउटपुट मिलेगा. देन दिस वोल्टेज मेनली ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग कोर विच इज़ ड्यू टू द फोर्स एंड वेट विच आर अप्लाइड टू द मूविंग कोर. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड से फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ, देन अगेन द मूव अपवर्ड, अगर आप मूविंग को अपवर्ड की तरफ जाता है देन द फ्लक्स लिंकेज X2 डिक्रीजेज एंड द EMF आल्सो डिक्रीजेज एंड S1 के साथ फ्लक्स लिंकेज एंड EMF इंक्रीजेड, देन अगेन वी गेट द आउटपुट नेट आउटपुट हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E1 माइनस E2. तो आप कह सकते हैं कि जब आपका जब सेंटर में है देयर इज नो आउटपुट, व्हेन मूविंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वी गेट द आउटपुट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ. ये द ग्राफ इज दैट इज अ पॉइंट जीरो एंड ऑन राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. एंड लेट अस कंसीडर अगर आप नीचे की तरफ जाएं डिस्प्लेसमेंट मान लिया पॉजिटिव मान लिया, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया. एंड हियर वी एक्चुअली यहाँ पे है क्या E2 माइनस E1 को आपने यहाँ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे. देन इन दीज टू केस जैसे से आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे नल पोजीशन से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, देन वी गेट द नेट वोल्टेज दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द E2 माइनस E1 एंड वी गेट द आउटपुट. A linear graph is drawn and that is the graph is the between the EMF and the displacement, and on these two sides when the displacement is positive or negative then we get the output voltage. Okay, and this is the characteristic of the LVDT. Now the advantage of LVDT is that it gives the higher output for small change in magnetic core position. तो ये इसका एडवांटेज ये है कि अगर थोड़े सा अगर मैग्नेटिक कोर की पोजीशन में अगर चेंजेज हो रहा है देन इट्स गिव द हायर आउटपुट. It is highly sensitive transducer which can be measured from range of the 50 microvolt mm to 300 microvolt mm. तो मिली वोल्ट, तो इतने वोल्ट को मेजर कर सकता है. इट कैन ऑपरेट विद द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -650 डिग्री सेल्सियस टू 600. This is the advantage. And the application, it is used to control the jet engine in the aircraft, and it is also used for the measurement of thickness and weight in the steel mills, and it is used for the measurement of the weights on the highway. This is all about the LVDT.